देखिए दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप का जो करेक्शन डेटा आया हुआ है, ये अभी कुछ दिन पहले ओबीसी की लिस्ट आई थी जिसमें 5 बच्चों के नाम थे। तो अब वो फर्स्ट फ़ेज़ का डेटा था, उस टाइम पे कुछ कुछ ही फॉर्म जमा हुए थे। वो मैं आपको बता दूँ, वो 30 नवंबर से पहले-पहले जिन्होंने बच्चों ने अपना फॉर्म जमा कर दिया था, उनका डेटा था। उसमें एक और किसी का मतलब जनरल ओबीसी ओबीसी के अलावा और किसी का डेटा नहीं आया था, जनरल का, माइनॉरिटी का या एससी का। ये वाला जो डेटा आया है, ये है जो आपका 2 दिसंबर तक फॉर्म जमा हो चुके थे, उन बच्चों का डेटा आया है। ये सेकंड फ़ेज़ का डेटा है। इसके बाद में जो अब दिसंबर में जमा होने शुरू हुए हैं, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर के बाद में जो दोबारा डेट बढ़ी थी, उसका डेटा आगे आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि डेटा किस तरीके से आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो डेटा ये आया है, उसमें दिक्कत जो बहुत सारी आई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 80% बच्चों का जो नाम है, इस लिस्ट में आया है, सस्पेक्ट लिस्ट में। और उसमें से 60% ऐसे बच्चे हैं जिनका डेटा ठीक भी है, लेकिन फिर भी उनका नाम आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये तो खैर सरकार ही बता सकती है ऐसा क्यों है, सभी बच्चों का नाम क्यों है जबकि डेटा ठीक भी होता है। हर साल ऐसा होता है। 60 से 70% बच्चों का नाम आता है, जिनका डेटा बिल्कुल ठीक है, उनका भी नाम आता है। तो हम बात करेंगे उसी के बारे में आज, जो आपके नाम के आगे करेक्शन का जो रीज़न लिखा हुआ है, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ आपको कॉलेज में जमा करनी होंगी, उसके बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, साथ में बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा उस लिस्ट पर, जो कि करेक्शन डेटा की आई हुई है। उसमें से एक-एक फॉर्म देखते हैं हम, 1-2 फॉर्म की क्या दिक्कत है, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसमें करना क्या है, वो भी आपको बता दूँगा। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि आपको 29 और 30 तारीख में कॉलेज में आना है। 11 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में जो भी आप अपना डेटा ठीक करके लाएँगे, उसको जमा करना है फॉर्म को। कैसे वो ठीक होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कैफ़े जाना है, जो आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ होगा इसका स्कॉलरशिप का, या जिस भी तरीके से आपने स्कॉलरशिप का लॉगिन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन बनवाया हुआ है, उसको आपको खोल कर देखना है। अगर उसमें करेक्शन का कोई दिखा रहा है ऑप्शन, तो आप करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन का ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो सबमिट का भी ऑप्शन अगर वहाँ पर दिखा रहा है तो सबमिट कर दीजिए। और सबमिट करने के बाद जो फॉर्म है, जो भी आपका फॉर्म निकल गया है, उसको प्रिंट आउट करा लीजिए। ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। कैफ़े जाकर ये ज़रूर चेक कराना है ऑनलाइन कि आपके डेटा, आपके नाम के आगे कुछ करेक्शन का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तभी भी उसको ठीक कराना है, ठीक है तब भी उसको सबमिट करना है। सबमिट का ऑप्शन ज़रूर आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, फॉर्म वहाँ से प्रिंट करा लेना है। उसके बाद में आप देखिएगा, प्रमोटेड विदाउट मार्क्स वाले जो बच्चे हैं, मार्कशीट की कॉपी लगाएंगे। अटेंडेंस वाला जो इशू है वो आपसे रिलेटेड नहीं है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद है देखिए, एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ये मोस्टली सभी के में एरर आ रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना फॉर्म चेक कर लीजिए जो ऑनलाइन आपने भराया हुआ है, कि उसमें एनरोलमेंट, रोल नंबर वगैरह, आपने नंबर वगैरह ठीक लिखे हुए हैं। अगर ठीक बिल्कुल लिखे हुए हैं तो आपको जो पिछले साल की आपने मार्कशीट लगाई है, ऑब्वियसली पीजी या यूजी की जो भी होगी, वो आपको दोबारा से कॉपी लेनी है अगर आपकी ये वाली एरर आ रही है, एनरोलमेंट और रोल नंबर वाली या मार्क्स वाली। देखिए, क्वेश्चन मत पूछिए, सभी क्वेश्चन के मैं जवाब दूंगा धीरे धीरे, आप पहले बात ध्यान से सुन लीजिए। तो एनरोलमेंट और रोल नंबर वाला या मार्क्स से रिलेटेड कुछ भी आपके डेटा में दिखा रहा है तो आपको मार्कशीट की कॉपी लगानी है। उसके बाद में प्रमोटेड विदाउट मार्क्स आ रहा है तब भी आपको मार्कशीट की कॉपी लगानी है। अटेंडेंस वाले मैटर में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद में देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच विद रेवेन्यू डेटाबेस, इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो नए की कॉपी जो भी आपने बनाया होगा, या इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी एरर आ रही है तो इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। मानिए क्या, यानी कि आपको
ध्यान से पढ़ना है कि जो भी यहाँ पर एरर दिखा रहा है उस डॉक्यूमेंट की कॉपी ज़रूर लगानी है फॉर्म के साथ में। अब सबसे बड़ी एक एरर आ रही है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। ये क्या है? ये देखिए दोस्तों, तब आता है जब आप और आपके साथ किसी भाई या बहन ने सेम इनकम सर्टिफिकेट पे फॉर्म भरा हुआ है स्कॉलरशिप का, तब ये एरर आती है। अगर ये एरर आ रही है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको फॉर्म के साथ में इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है और एक एप्लीकेशन अलग से लिख देनी है जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी के नाम से होगी। कॉलेज में आपको फॉर्मेट बता देंगे जब आप चाहोगे। उस एप्लीकेशन में आपको ये लिखना है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस भी कक्षा में, और उसके साथ साथ आपका ये जो भी भाई या बहन जिस भी कॉलेज में पढ़ रहा है, जिस भी कक्षा में पढ़ रहा है, उन दोनों ने अप्लाई किया हुआ है एक सर्टिफिकेट नंबर से। इसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की एरर तभी आती है जब एक या एक से ज़्यादा फॉर्म भरे हुए हों सेम इनकम सर्टिफिकेट पे। अब इनकम सर्टिफिकेट अलग अलग तो होते नहीं हैं किसी एक ही पेरेंट्स के, एक ही रहते हैं, इसलिए एरर आती है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, एक एप्लीकेशन आपके फॉर्म के साथ लग जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन जाके चेक कराना है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म। अगर वहाँ पे करेक्शन का कोई दिखा रहा है तो कर देना है और फॉर्म निकलवा लेना है। नहीं भी करेक्शन का कुछ दिखा रहा है तब भी आपको फॉर्म ऑनलाइन निकलवा लेना है जो आपका स्कॉलरशिप वाला था भरा हुआ। नया रजिस्ट्रेशन किसी को कुछ नहीं करना है, ठीक है, जिनका नाम इस लिस्ट में है। उसके बाद ये एरर आपको देखनी है। एरर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको उसकी कॉपी लगानी है। दूसरा एक और एरर है जो सबसे ज़्यादा है, इसमें लिखा हुआ है यूपी बोर्ड ऑब्लिक ICSC बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच्ड विद यूपी डेटाबेस। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बस हाई स्कूल की मार्कशीट की कॉपी लगा देनी है अपने फॉर्म के साथ। इसी तरीके से रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाले में भी आपको मार्कशीट की कॉपी लगानी है। एनरोलमेंट वाला मैं बता ही चुका हूँ। देखते हैं कुछ नई इसमें एरर आ रही है तो। सस्पेक्ट कोर्स लेवल, ये कुछ नया एरर है, इसके बारे में नहीं पता है। ये आपको सस्पेक्ट कोर्स लेवल ये आपको पूछ के बता देंगे, अभी कुछ बात नहीं हो पाई थी समाज कल्याण में, तो ये कुछ नई एरर इस बार शो करी है। ये फिर से वही यूपी बोर्ड ICSC बोर्ड वाला आ रहा है। इसमें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। इनकम सर्टिफिकेट में आपको इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अगर सेम वाली आ रही है एरर तो आपके भाई या बहन जिसने भी भरा हुआ है एप्लीकेशन में उसका नाम भी आपको देना होगा, मेरे साथ साथ इन्होंने भी भरा हुआ है। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, ये सभी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। इसमें सिंपली एप्लीकेशन लग जाएगी, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म हो जाएगा और इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी। ठीक है, ये सभी वही हैं। अटेंडेंस वाला आप छोड़ दीजिएगा, अटेंडेंस वाला इशू कॉलेज का है, वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा वो, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। तो लिस्ट के लिए आप अपने मोबाइल के वेब ब्राउज़र पर जाइएगा, यहाँ पर टाइप कीजिए instabio.cc/ssv कॉलेज। इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये वाली विंडो आपकी खुलकर आ गई है। ये शुरू में ही स्कॉलरशिप सस्पेक्ट डेटा लिस्ट 2021-22 करके लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्लिक करोगे मिल जाएगी आपको। ये बाकी के हमारे सोशल मीडिया लिंक है नीचे, आपको आराम से मिल जाएंगे। इसको लेफ़्ट को स्वाइप करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह आपको मिल जाएंगे, सब चीज़ें, और बहुत सारे यूज़फुल लिंक हैं। तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो स्कॉलरशिप सस्पेक्ट लिस्ट यहाँ आपको क्लिक करेंगे, आसानी से वो फोल्डर खुल जाएगा। देखिए दोस्तों, ये ऑल कॉलेजेस जो लिखा हुआ है, अगर SSV कॉलेज से अलग भी और कोई कॉलेज है तो उनकी लिस्ट यहाँ पर सारी पड़ी हुई है ऑल कॉलेजेस की। बैक जाएंगे तो ये नीचे SSV की लिस्ट पड़ी हुई है, ये जनरल की है, ये OBC की, SC की। सिंपली क्लिक करना है आपको, ये लिस्ट खुल जाएगी, अपना नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, सर्च फाइंड करके सर्च कर लीजिएगा अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के, आसानी से आप देख सकते हैं इसको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है अभी भी कुछ भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे
सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं आराम से क्वेश्चन, वहाँ आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। लेकिन सवाल पूछने से पहले अगर आप नए इस वीडियो पर आए हैं तो एक बार पूरा इस वीडियो को दोबारा देख लें, हो सकता है आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंस्टाग्राम पे आइए, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ से आप सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी समझ सकें कि उनको क्या करना है अपने स्कॉलरशिप डेटा के साथ में, जो भी सस्पेक्ट लिस्ट में जिसका भी नाम है। और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन होता है उसको दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वीडियोस आगे पोस्ट होंगी उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में या अगली लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय।